हेलो दोस्तों, आज हम जैक बोर्ड 2026 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड में। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है। आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को अंतिम तक देखें और परखें खुद को आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ये है साइंस का सेट 1 है, जो आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तीनों को कवर किया गया है। वो एक प्रोजेक्ट रेल है जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का है। ये जैक के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसी पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी मिट्टी। आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1 नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि अपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप लोग को पता है अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अगर एंगल आई अगर 60 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। पानी में अगर हम पेंसिल को डुबाते हैं हमें ऊपर से टेढ़ी प्रतीत होती है, टेढ़ी दिखाई देती है, किस कारण होती है ये? ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या प्रकाश के कारण। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना का कारण क्या है? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को समायोजित कर लेता है, ऐसा होना
किसके कारण होती है? जरा दृष्टिता, समजन, निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समजन के कारण होती है, जो समजन क्षमता होती है ना, वही होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं। नेत्र का आगे का भाग उभरा हुआ रहता है जिसे कहते हैं स्वच्छमंडल, कॉर्निया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कॉर्निया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक के लंबे हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, निकट दृष्टि दोष होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवतल लेंस को दूर कर, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होती है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ का होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधकों को पष्टक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, मतलब यहाँ पे आपका पष्टक्रम में जोड़ने पर पूछा गया है। तो आपका पष्टक्रम का व्यापक रूप फार्मूला होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जिसमें आप सॉल्व करेंगे आपका इसका आंसर आएगा 1 ओम आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है यानी संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपका 13 क्वेश्चन जो था आपका फिजिक्स का सवाल था, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब नेक्स्ट पैटर्न है आपका केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री का आपका सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिक्रिया 2NO प्लस C 2N प्लस CO में क्या हो रहा है? C का उपचयन हो रहा है, C अपचयित पदार्थ है या दोनों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों होगा, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaCO3, CaOH2 या सभी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी CaOH2। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है? निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है? लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना,
तांबे की वस्तु का हरा हो जाना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे तीनों क्या है, संचरण का उदाहरण है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंधियो सूचक का उदाहरण है। मिस्टेक टाइपिंग है, यहाँ पे रंधियो नहीं होगा, यहाँ पे रंधियो की जगह पे गंधियो होगा। ठीक है। गंधियो सूचक का उदाहरण है वेनिला, लौंग का तेल, प्याज या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका गंधियो सूचक का उदाहरण तीनों होगा, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है इसका। वेनिला भी गंधियो सूचक है, लौंग का तेल भी है, प्याज भी है। अगर आपका रंगीय सूचक पूछता तो आपका हो जाता यहाँ पे रंगीय सूचक में क्या होता, लिटमस। जो लिटमस पत्र है वो रंगीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का परिवार है NaCl, Na2SO4 या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सोडियम लवण का परिवार दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सोडियम सल्फेट भी हो जाएगा या तो सोडियम क्लोराइड भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। मतलब आपको यहाँ पे 4 गो कथन दिया गया है, इनमें से आपको असत्य यानी गलत कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये तो सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये सही बात है। इमली में साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं होता है, मतलब इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होती है। ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एंटी एसिड का उदाहरण है। एंटी एसिड का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो एंटी एसिड का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लेड, बी है मरकरी, सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों। लेड एंड मरकरी दोनों क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 गो कथन दिया है, इनमें से आपको गलत कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन चमकीला अधातु है, ये सही बात है। आयोडीन चमकीला अधातु होते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होती है। ऑप्शन नंबर सी है गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ये भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं है, ऐसे वो धातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, इसे कहते हैं ग्रेफाइट। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत कथन है। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, सॉरी 23 कह रहा है निम्न इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब आपको यहाँ से अधिक अभिक्रियाशील धातु बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्ड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। गोल्ड मतलब सोना, आयरन लोहा, सोडियम या पोटेशियम। यहाँ पे सबसे अभिक्रियाशील धातु अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। लेड, कॉपर, सिल्वर या उपयुक्त। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कॉपर। ठीक है, सी यहाँ पे क्या होती है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सिनेबर किस धातु का अयस्क है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अयस्क से सवाल एक ठो जरूर पूछता है। यहाँ पे पूछा गया है सिनेबर किस धातु का अयस्क है, मरकरी, तांबा, जिंक या मैग्नीज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मरकरी का क्या है, मरकरी का अयस्क है। ठीक है, सिनेबर का सूत्र होती है, रासायनिक सूत्र होती है AgS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। आपको यहाँ पे ऑक्सीकारक का उदाहरण देखना है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों यहाँ पे सही है, मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में या इनमें से कोई नहीं। लाल रक्त कण मतलब होता है RBC और श्वेत रक्त कण मतलब होता है WBC। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोफिल में पाया जाता है। और पत्ता हरा क्यों होता है पूछा जाएगा तो इसी के कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। वृक्क मतलब होता है जो गुर्दा या किडनी होती है, उसका संबंध किससे है। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कौन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन आंसर बताना है। पौधों के भोजन के लिए स्थानांतरण का उत्तरदायी है जाइलम, फ्लोएम या दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है, नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। थायरॉक्सिन के स्रावन के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। ठीक है, आयोडीन इसके लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ऐसे पादप हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होती है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या जिबरेलिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है जनन मूल घटना है युग्मनक का बनना, युग्मनज का बनना या डीएनए की प्राकृतिक का बनना या भ्रूण का बनना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डीएनए की प्रकृति की बनना हो जाएगा जनन का मूल घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है
जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लामार्क ने, डार्विन ने, मेंडल या अरस्तु? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आनुवंशिकता का आधार है, आनुवंशिकता का आधार है डीएनए, एटीपी, एडीपी, एनएडी। तो यहाँ पे आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डीएनए। ठीक है, आनुवंशिकता का आधार होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं द्वितीय पोषक स्तर, शाकाहारी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा खाद्य श्रृंखला आप लोग पढ़े हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या है, यहाँ पे पहले है घास, पहले घास आता है, उसके बाद आता है मान लीजिए हिरन, उसके बाद मान लीजिए बाघ। ठीक है, तो क्या होता है, घास क्या होती है, घास को कौन खाता है, हिरन खाता है। तो ये होता है प्राथमिक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मतलब घास क्या है, शाकाहारी है, और ये क्या है, मांसाहारी है, मतलब इसको खाती है, और ये क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। तो प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता होता है शाकाहारी। तो प्राथमिकता आपका हो जाएगा उपभोक्ता शाकाहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है परितंत्र के अजैविक घटक है, परितंत्र के अजैविक घटक क्या है, तापमान, वर्षा या मिट्टी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, मिट्टी, सॉरी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी क्या है, परितंत्र के अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है CFC, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है धूलकण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। आप लोगों को पता होगा ओजोन परत को सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंचाने वाला कोई पदार्थ है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। यहाँ पर भी आपको कुछ 4 को ऑप्शन दिया गया है जो कथनों में दिया है, स्टेटमेंट में दिया है। इनमें से आपको बताना है कि कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, मतलब पर्यावरण से अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मैंने पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ये है स्कूल मोटरसाइकिल से जाना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। ज़रूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना चाहिए, ये सही है। कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए, हाँ ये तो बहुत अच्छा है कि प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो हमें क्या होगा, पर्यावरण खराब होगा, तो कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ऑप्शन नंबर ए इस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में या 1960 के दशक में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था, और इसकी शुरुआत 1973 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से आज आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ 40 में से। 40 में अगर आप 35 प्लस स्कोर किए हैं मतलब आप ए ग्रेड में है, मतलब A+ है आपका। अगर आप मतलब 30 और 35 के बीच में हैं मतलब आप पास है। अगर आप 30 से नीचे हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अगर 20 से नीचे हैं तो और आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास बहुत समय कम है, आप लोग ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।